यदि 12 जनवरी 2019 सोमवार को था तो 14 दिसंबर 1917 को कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? सबसे पहले लीप ईयर। लीप ईयर ऐसा साल जिसमें 366 दिन होते हैं। जब 366 दिन होते हैं तो हमारे ओ डेज कितने होते हैं? 2। अब ये ओ डेज क्या है? अगर हम 366 को किसको 366 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, 1 बज गया, 7 दूनी 14, 2 बज गए, तो 2 आ रहा है। क्या ये हमारा रिमाइंडर? जब रिमाइंडर हमारा 2 आता है यानी शेषफल कितना आता है? 2 आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओ डेज। ऐसे ही जनरल ईयर में कितने ओ डेज होते हैं? 1। इसके बाद जो हमारा जनवरी है उसमें कितने होते हैं? 3 ओ डेज। या लीप ईयर हो या जनरल ईयर हो, कितने होते हैं? 3। अब ये क्या सारा वैसे ही बता रहा हूँ कि हमें 31 को किससे भाग करना है? 7 से, तो 7 चौक 28। 31 में से 28 कितने बचेंगे? 3। जो हमारा 3 है ये क्या है? रिमाइंडर यानी शेषफल। जो शेषफल है 3, इसको हम क्या बोलते हैं? ओ डेज। तो कितने होते हैं वो? 3 जनवरी के मंथ में। और फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 1 होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो नहीं होगा। क्यों? जो 7 चौक 28 वो पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। कब? जब जनरल ईयर होगा। लेकिन जब 29 होंगे तो कितना बचेगा? 1। ऐसे फिर मार्च में कितने हैं? 3। अप्रैल में कितने हैं? 2। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी पता रखना है कि अगर आपका लीप ईयर है तो जून तक कितने ओ डेज होंगे? 0। कितने होंगे? 0। लेकिन अगर जनरल ईयर है तो कितने होंगे ओ डेज? 6। कितने होंगे? 6, याद रखना। इसके बाद अगर लीप ईयर हमें कहाँ तक जाना है? नवंबर तक, तो जुलाई से नवंबर के बीच में कितने होंगे? 6। ऐसे ही जनरल ईयर में कितने होंगे? 6। अब ये 6 है क्या? कितने ओ डेज बचेंगे? कैसे निकाला मैंने? ये 3 और 1 4 और 3 7, तो ये कट गया, मेरे 7 से कट जाएगा, कितना बच गया? 0। फिर 3 2 5 और 2 7 0, मतलब यहाँ पे कितने ओ डेज आ गए? 0। लेकिन अगर मैं नीचे वाले में जाऊँ तो कितना आएगा? 3 3 6 2 8 11 और 13। अगर 13 को हम भाग करूँगा किससे? 7 से, तो कितने रिमाइंडर बचेगा? 6। तो कितने ओ डेज आएंगे जनरल ईयर में? 6। और लीप ईयर में 0। लेकिन अगर मैं जुलाई से लेकर नवंबर तक जाऊंगा तो इसमें कितने आएंगे? 6। इसमें कितने आएंगे? 6। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हमारी सेंचुरी होती है, जैसे 100, 200, 300, 400, तो ये 400 है, ये बहुत काम का है। क्यों? जब भी 400 होगा तो हमारी जो रिमाइंडर आएगा यानी ओ डेज कितने आएंगे? 0। कितने आएंगे? 0। तो 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 2000। 4 पंजे 20। फिर 300 का कितना होता है? 1। अब 300 का ये कैसे निकला? अगर 1900 को मुझे ब्रेक करना है किसमें? 1600 प्लस में 300। अब मैं 1600 क्यों करा? कि 1600 जो है 400 में आता है, तो 400 का क्या होगा? 0। कितना बचेगा? 300। तो 300 का ओ डेज कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। इसके बाद 200 का कितना है? 3 है, यानी 1800 कितना आएगा? 3। और 1700 कितना आएगा? 5। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे मेन इसमें कौन सा है? 400। ये 400 को याद रखना है। 400 के आपको क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं इन क्वेश्चनों के लिए। इसके बाद आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन सबके कोड पता होना चाहिए। मंडे का क्या है? 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6 और संडे का कितना है? 0। ये कोड आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद इसको करने के 2 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट में करना है, हमें इसको काउंट करना है। लेकिन जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा आंसर 90% ठीक आएगा और 10% ऐसा होगा कि हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा। और दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा कि हमारा 100% का आंसर क्या आएगा? सही आएगा। तो हमें किस पे जोड़ देना है? इनडायरेक्ट मेथड में। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर क्या आएगा? बिल्कुल राइट आएगा। जैसे यहाँ लिखा है 12 जनवरी 2019, कौन सा वार था? सोमवार। अब जो इसने दे रखा है कि 12 जनवरी को सोमवार था, क्या सच में सोमवार था? ये हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 12,
फिर जनवरी, फिर कितने लिखा है 2019। अब 19 से तो एक कम लेंगे, कितने लेंगे 18, यानी हम लिखेंगे 2018। ठीक है, अब 2018 को हम ऐसे लिख सकते क्या 2000 प्लस में 18, ऐसा हमने क्यों करा कि जो 2000 है वो किससे मल्टीप्लाई है 400 का, तो इसका ओडेस कितने आएंगे 0 आ जाएंगे। अब ये 18 दिख रहा है, इसकी भाग आपको करने के इससे 4 से, तो 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बच गया 2, तो हमें इसमें क्या लेना है भागफल यानी कोशेंट, कितना है 4, तो हमें 18 में 4 जोड़ना है, कितना आएगा 22। अब इस 22 को किससे भाग करना है 7 से, अगर 7 से इसको भाग करूँगा 7 या 21, 21 और 22 में 21 जाएंगे, कितने बचेंगे 1, तो 1 क्या आ गया इसमें रिमाइंडर, कौन सा वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट का, इसका क्या है 0। अब हमें कहा जाना है 12 जनवरी को, तो 12 को किससे भाग करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 5, कितना बच गया 5, तो टोटल कितना आ गया हमारे ओडेस 5 और 1 6। अब 6 नंबर पे हमारा कौन सा कोड है शनिवार, लेकिन हमें क्या देखा है सोमवार। अब सोमवार कब आएगा संडे मंडे, मतलब इस क्वेश्चन में जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसने क्या करा है, हमें जो जनवरी है 12 वो क्या दे रखी है, गलत दे रखी है, वो क्या है शनिवार होना चाहिए, लेकिन क्या दे रखा है सोमवार, तो हम कितना आगे पड़ेगा हमें 2। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हम 2 दिन को बढ़ा देंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब हमें क्या देखना है 14 दिसंबर 1917 कह रहे हैं, पहले देखेंगे 14, फिर देखेंगे दिसंबर, फिर देखेंगे 1900, प्लस में 1 माइनस में करेंगे, कितना बचेगा 16। इस 16 को 4 से भाग करना है, तो 4 चौक 16, कितना आ गया यहाँ पे 4, तो 4 इसमें प्लस करेंगे, कितना आएगा 20। अब 20 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया 6, तो 6 रिमाइंडर तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद 1900 कोड क्या होता है 1, कितना होता है 1, तो हम लिखेंगे 1। अब हमें जाना है कहाँ पे 14 दिसंबर को, जो हमारा 1917 है ईयर, वो 4 से भाग हो रहा है, अगर होगा तो ये लीप ईयर होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये 4 से इसको भाग करेंगे तो ये 4 से भाग नहीं होगा, तो लीप ईयर नहीं है, तो हम कौन सा लेंगे जनरल ईयर। अब हमें कहाँ तक जाना है दिसंबर तक, मैंने अब आपको बताया कि जून तक कितने होते हैं 6 होते हैं, और नवंबर तक कितने होते हैं 6, तो 6 कितने हो गए 12, और इसमें कितना है 14, तो 7 को अगर 14 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पे 0 क्या आ गया रिमाइंडर, अगर 7 से भाग करेंगे किसको 12 को, तो 7 एकम 7, तो कितना बचेगा 5, 5 यहाँ आ गया, 5 का 1 6 6 6 12, ये क्या आ गया 12, 12 को किससे भाग करना है 7 से, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 5, 5 का कौन सा कोड है हमारा फ्राइडे, लेकिन हमें इसको 2 आगे जाना है सैटरडे संडे, तो मतलब 14 दिसंबर 1917 को कौन सा डे होगा संडे, तो इस क्वेश्चन से आंसर क्या है संडे। भविष्य में कौन सा वर्ष 2007 के समान ही कैलेंडर वाला होगा, मतलब हमें बताना है कि 2007 है वो दोबारा रिपीट कब करेगा। इसके लिए ट्रिक होती है क्या, जो लास्ट के नंबर लिखे 2 0 और 7, मतलब इसको भाग कैसे करना है 4 से, तो कितना आएगा 4 एकम 4 3, जो 3 बच गया ये क्या है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो वो साल 11 साल के बाद आता है। अगर मान लो यहाँ लिखा था 2006, तो हम 6 को भाग करते किससे 4 से, तो 4 एकम 4, जो ये बच गया 2 रिमाइंडर, अगर 2 और 3 आ जाए तो वो रिपीट कब होते हैं 11 साल के बाद। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 28 साल के बाद वो साल रिपीट होगा, अगर 1 आ जाए तो वो 6 साल के बाद होगा। आइए इसको देखते कैसे। जो हमारा रिमाइंडर है यानी शेषफल है, अगर कितना 1 है तो वो 6 वर्ष के बाद क्या होगा रिपीट होगा। ऐसे ही अगर 2 और 3 रिमाइंडर है तो कितने वर्ष के बाद होगा 11 साल के बाद, और अगर 0 है तो कितने साल बाद होगा 28 साल के बाद क्या होगा रिपीट होगा। अब इसमें एक चीज़ आपको पता करनी है कि जो हमारे सेंचुरी ईयर्स यानी 100 साल होते जो है 200 300 400, इसको क्या बोलते हैं हम सेंचुरी ईयर। जब ये कंडीशन आएगी तो उसको हम किससे भाग करेंगे 400 से, और लेकिन अगर क्या है 2010 आए तो हम किससे भाग करेंगे खाली 4 से, इसकी लास्ट के 2 नंबर को, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है।
मान लो मैंने लिखा 2012, अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूँ तो ये होगा 4 से 12 कट रहा है, तो जब कट रहा है तो रिमाइंडर कितना है 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये साल कब आएगा 28 साल के बाद, मतलब 2012 में जब 28 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40, मतलब 2012 जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा 2040 में। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हमें पता लग गया कि 2007 कब रिपीट होगा, इसमें कितना आता रिमाइंडर 3 आता, तो ये कितने साल के बाद होगा 11 साल के बाद, मतलब 2007 में अगर हम कितना जोड़ दें 11 जोड़ दें तो कितना आएगा 2018, मतलब ये साल 2007 कब रिपीट होगा 2018 में। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 2048 कब रिपीट होगा, मतलब ये साल दोबारा कब आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। यदि आज शनिवार है तो 363 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 363 को, किसको 363 को 7 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करेंगे 7 से, 7 पंजे 35, 1 बच गया, 7 एकम 7, कितना बच गया 6। जो ये रिमाइंडर है 6, तो हमें क्या करना है, जो शनिवार लिखा है शनिवार के आगे में कितना गिनना है 6 नंबर तक गिनना है, यानी शनिवार क्या आएगा, यानी सैटरडे के बाद क्या आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और 6 दिन कौन सा पड़ रहा है फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, मतलब 363 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा शुक्रवार। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। आइए देखते कैसे निकालते इसको। सबसे पहले हम जो 69 लिखा है इसको इसमें से एक घटा करेंगे तो कितना आएगा 68, यानी 68। अब इसकी भाग करेंगे किससे 4 से, किससे भाग करना है इसको 4 से, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो कितना आया 17, कितना आया 17। अब क्या करना है इसको जमा करना है, कितना आएगा 8 और 7 15, ऊपर से 1 6 और 1 7 और 1 8, तो कितना आ गया 85। अब 85 को भाग करने के से 7 से, तो भाग करते कितना आएगा 85 को 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आया यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ क्या लेना है रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आएगा 1। इसके बाद हमें जाना 2 अक्टूबर तक जाना है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि 2 अक्टूबर तक जाना है तो सितंबर तक काउंट करेंगे पहले। अब हमें चेक करना है जो 69 है वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो ये 4 से भाग होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो 4 से इसकी भाग करेंगे तो भाग नहीं होगी, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो हम कौन सा ईयर लेंगे जनरल वाला, तो इससे 31 का कोड क्या होता है 3 3 3 6 2 8 8 और 3 11 13 16 16 और 3 19 19 और 2 21, कितना हो गया 21। और यहाँ कितना है 2 अक्टूबर प्लस में 2 अक्टूबर, कितना आ गया 23। 23 को भाग कैसे करेंगे 7 से, तो 7 या 21। 21 के बाद कितना रिमाइंडर बच गया 2, कितना बच गया 2 रिमाइंडर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 1800, तो 1800 का और डेज कितने होते हैं 1800 के 3, कितने होते हैं प्लस में 3, और यहाँ कितने आते हैं रिमाइंडर में 1 प्लस में 1। अब इन सबको जमा करेंगे 3 और 1 4 और 2 6, मतलब 6 का कोड क्या है इसके अकॉर्डिंग सैटरडे, मतलब 2 अक्टूबर 1869 को क्या था शनिवार सैटरडे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1950 लिखा है जो, उसमें 50 में से खाली हम एक घटा करेंगे तो कितना आएगा 49।
उसके बाद इसको हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 49 भाग में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया, एक रिमाइंडर है। यहाँ कितना आया 12, कितना आया 12, तो कितना आ गया 12। इसके बाद इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा 1 + 1, 4 1 5 और 6, कितना होगा 61। अब 61 को 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, 7 9 63, तो 56, 56 57 58 59 60 61, यानी कितने बचेंगे 5 रिमाइंडर। उसके बाद अब हमें चेक करना है कि जो 1950 है वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर कैसे पता लगेगा, इसको हम 4 से भाग करेंगे, अगर ये 4 से भाग होगा तो लीप ईयर है, अगर भाग नहीं होगा तो नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। उसके बाद अब हमें कहाँ जाना है, 26 जनवरी में, यानी 26 तारीख को जाना है जनवरी की, तो 26 को किससे भाग करेंगे 7 से, 7 या 21, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 5 रिमाइंडर आया, याद रखना रिमाइंडर। 7 या 21 के बाद 26 में अगर 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे क्या है 1950, अगर 1950 है तो इसमें 1900 आ रहा है, तो 1900 का और डेज कितना होता है 1 प्लस में 1, यहाँ कितना था 5 प्लस में 5, मतलब हमें सबको प्लस करना है, 5 5 10 और 11, 11 को अगर 7 से भाग करना है, क्यों ये 7 से ज़्यादा हो गया है, तो 7 एकम 7, इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा 4। 4 का कोड क्या हमारा थर्सडे यानी वीरवार, मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे यानी वीरवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर ऐसा ही है जिसमें 366 दिन होते हैं। जो जनरल साल होता है या साधारण साल होता है उसमें कितने होते हैं 365 दिन, कितने होते हैं 365 दिन। जो जनवरी होता है उसमें कितने दिन होते हैं 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इस 31 को भाग करना है 7 से, किससे भाग करना है 7 से। 7 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जैसे मैंने करा 31 को किससे भाग 7 से, 7 चौक 28, जब 31 में 28 जाएंगे कितने बचेंगे 3। जो ये रिमाइंडर है या शेषफल है ये हमें काउंट करना है, कितना आएगा 3। अगर 28 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। जब जनरल ईयर होगा, जब लीप ईयर होगा तो कितना होगा 1। 31 में 3 3 और 30 में कितना आते 2, क्या आते ये हमारे रिमाइंडर। इसके बाद हमें पता होना चाहिए अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो हमें कैसे पता लगेगा। अगर हमारा ईयर कौन सा है, शताब्दी है, मतलब मान लो 100 है, 200 है और 300 है और 400 है, तो इसको भाग कैसे करेंगे, हमेशा इसको भाग करेंगे किससे 400 से। अगर भाग करने पर ये पूरा भाग हो जाता है तो ये लीप ईयर होगा, अगर नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं होगा। मतलब अगर 100 की भाग 400 से करेंगे तो भाग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, लेकिन ये होगा। जब ये होगा तो याद रखना कि वो कौन सा लीप ईयर है। लेकिन अगर हमारा जो सन है, जो हमारा सन अगर 1946, 1950, इसको अगर हमें चेक करना है लीप ईयर है या नहीं है तो हमें 4 से भाग करनी पड़ेगी। किससे भाग करनी पड़ेगी 4 से। अगर ये 4 से भाग होता है तो ये क्या होगा लीप ईयर। और इसके खाली हमें लास्ट के 2 नंबर को भाग करना खाली। जैसे मैंने लिखा 1948, तो ये 48 को हम 4 से भाग करते हैं, हो रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हाँ हो रहा है, तो ये लीप ईयर होगा। अगर नहीं हो रहा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। इसके बाद अगर सेंचुरी में है तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे 5, ऐसे 200 में कितने होंगे 3, 300 में कितने होंगे 1 और 400 में कितने होंगे 0। और अगर हमारा सन 1700 है
तो उसमें कितने ओड डेज होंगे 5, 1800 में कितने होंगे 3, 1900 में कितने होंगे 1 और 2000 में कितने होंगे 0। ये टेबल हमें याद रखनी है। उसके बाद मंडे यानी 1, ट्यूसडे यानी 2, वेडनेसडे माने 3, थर्सडे मतलब 4, फ्राइडे मतलब 5 और सैटरडे मतलब 6 और संडे में 0। ये क्या है, इसके कोड है, ये आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 47 है, हमेशा इसको एक साल कम लेना है। क्या लिखना है 46 लिखने के बाद क्या करना है, इसको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने पे क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। जब हमने 4 से भाग करी है, कैसे करी हमने, ऐसे 4 एकम 4, 6 उतरा, 4 एकम 4, 6 में 2। तो इसमें अब रिमाइंडर नहीं लेना, इसमें क्या लेना है, भागफल लेना है। कितना है ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट। हमें क्या लेना है, इसमें क्वोशिएंट लेना है, जो क्या है 11। क्या है 11। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। कितना आएगा 7 और 5। उसके बाद 7 से भाग करना है। कितना आएगा 7 8 56। कितना बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। तो इसमें क्या लेना है, रिमाइंडर। ये क्या हो गया, हमारा 47 का आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 15 अगस्त। 15 अगस्त के लिए हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जाएंगे, क्योंकि हमें अगस्त निकालना है 15, तो कहाँ जाएंगे, जुलाई तक। अब और हमें चेक करना है कि 47 क्या है, लीप ईयर है या नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 47 है वो 4 से भाग नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो हम कौन सा लेंगे, जनरल वाला। तो हम कहाँ तक जमा करना है, जुलाई तक। 3 3 6, 6 2 8, 11 11 और 2 13, 13 और 3 16। यहाँ कितना आ गया 16। इसको किससे भाग करेंगे, 7 से। ये 15 लिखा, उसको किससे भाग करेंगे, 7 से। तो 7 दूनी 14, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। एक रिमाइंडर कहाँ था, यहाँ पे था, प्लस में 1। और ये कौन सा सन चल रहा है, 1900। मैंने बताया कि 1900 में कितने ओड डेज होते हैं, 1, तो प्लस में 1, मतलब 2 जमा में 1 जमा में 1 जमा में 1, कितना आएगा 5। अब 5 में हमारा कौन सा कोड है, फ्राइडे। मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, फ्राइडे यानी शुक्रवार। 1 जनवरी 3001 को कौन सा दिन होगा, रविवार, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 3001 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3000। कितना बचेगा 3000। अब 3000 के बाद हमें पता है कि 3000 का कोड क्या होता है, 3। तो इसमें कितने ओड डेज आ गए, 3। प्लस में हमें कहाँ जाना है, 1 जनवरी को, प्लस में 1, कितना हो गया 4। जो हमारा 4 कोड है कौन सा, जैसे मंडे का 1 है, ट्यूसडे का 2 है, वेडनेसडे का 3 है, थर्सडे का 4 है, फ्राइडे का 5 है, सैटरडे का 6 और संडे का 0 है। तो 4 पे कौन सा रहा हमारा, थर्सडे यानी गुरुवार। मतलब 1 जनवरी 3001 को कौन सा दिन पड़ेगा, गुरुवार।